नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिक सॉल्यूशंस में। इस आर्टिकल में बात करने जा रहे हैं क्लाइमेट के बारे में कि इस बुलशिट वर्ल्ड में कैसा क्लाइमेट है। तो यहाँ पर जो ईएसजी कमिटमेंट्स हैं, ईएसजी का मतलब है एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। तो यहाँ पर जो इनकी कमिटमेंट्स हैं वो कहते तो हैं कि हमारी इंटेंशन बहुत ज़बरदस्त है, हम इसके ऊपर काम करेंगे, लेकिन वो इंटेंशन जो है एक्शन में कन्वर्ट नहीं होती है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में बात करने की 1986 में यहाँ पर एक ऐसे आया था बुलशिट के ऊपर ही। ओके, तो यहाँ पर फिलोसफर है हैरी फ्रैंकफर्ट, तो उन्होंने इसको अच्छे से डिफाइन किया कि बुलशिट होता क्या है। तो उन्होंने बोला कि अगर आपके अंदर इनसिंसेरिटी है, उसकी प्रेजेंस है, जहाँ लेजीनेस, सुस्ती है किसी भी चीज की यहाँ पर डिटेल देने के लिए, जहाँ डिटेल में कोई काम करने के लिए आप सुस्त हो, ओके, आप एक्टिवली काम नहीं कर रहे हो, और जहाँ फिर कोई भी काम आप कर रहे हो उसको आधे मन से कर रहे हो, तो यहाँ पर ये सब चीजें जो है निशानी है बुलशिट की। ओके, तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारी यहाँ पर एंथुसियास्टिक रिपोर्ट्स आती हैं। अगर पुरानी रिपोर्ट्स पढ़े कि यहाँ पर जैसे उत्साहपूर्ण रिपोर्ट्स, जहाँ पर लगता है कि हाँ भी देखो कौन कौन सी फर्में हैं जिन्होंने अनाउंसमेंट की है। अनाउंसमेंट क्या की, जैसे यहाँ पर लीडर्स अनाउंसमेंट नहीं करते जब इलेक्शन होता है कि हम आपको ये देंगे वो देंगे, और लोग जो है यहाँ पर उत्साह होना उनके अंदर उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही बात कर रहे हैं कि ऐसे ही जो अलग अलग देशों की सरकारें हैं, जो अलग अलग फर्म्स हैं, वो इकट्ठी होकर ये बोलती हैं, अनाउंस करती हैं कि हम कमिटेड हैं कि एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस, इसके जो बेनिफिट हैं, ठीक है, उसको यहाँ पर अच्छे से हम यहाँ पर लेकर चलेंगे आगे आने वाले समय में। लेकिन अगर इसको कंपेयर करो तो यहाँ पर निकलता कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी कांग्रेचुलेटेड इटसेल्फ व्हेन लैरी फिंक, ये लैरी फिंक कौन है, ये सीईओ है ब्लैक रॉक नामक कंपनी के, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेज फंड कंपनी है। तो यहाँ पर हेज फंड का मतलब होता है जहाँ पर इन्वेस्टर्स के थ्रू यहाँ पर पैसा जुटाया जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो इनके सीईओ होते हैं वो भी जो है ये इन्वेस्टर्स होते हैं, खुद से डिसाइड करते हैं कि कौन जो है इस हेज फंड को यहाँ पर मेंटेन करके चलेगा। तो यहाँ पर इससे जो है पैसा आगे बांटा जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है अलग अलग फर्म्स में। तो उन फर्म्स में यहाँ पर मोस्टली पैसा बांटा जाता है, दिया जाता है, जहाँ पर रिटर्न अच्छा निकलता हो, जहाँ पर जो है, जहाँ पर जिन्होंने इन्वेस्टर्स का पैसा है उनको यहाँ पर अच्छा फायदा मिलता हो। तो यहाँ पर जो इसके सीईओ हैं ब्लैक रॉक के, तो उन्होंने यहाँ पर अपने डायरेक्टर्स को साफ मना कर दिया है कि आपने किसी भी ऐसी फर्म ने आपने इन्वेस्ट नहीं करना है जो कि क्लाइमेट गोल्स को सही से यहाँ पर रिपोर्ट नहीं कर रही हो, अच्छे से वहां पर एक्शन ना ले रही हो। तो यहाँ पर इनको काफी यहाँ पर जो है यहाँ पर कंग्रेचुलेशन मिली है, इनको यहाँ पर शाबाशी मिली है इनके स्टेप से। तो यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर है, ओके, तो यहाँ पर उसको अभी हील करने की यहाँ पर जरूरत है। तो आगे बात कर रहे हैं कि और भी यहाँ पर ड्रम बीट्स की यहाँ पर शोर सुना था कि यहाँ पर नेशनल क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल रिलेटेड कमिटमेंट्स हुई थी, ओके, वर्ल्ड लेवल पर अलग अलग कंट्रीज की। 2015 की बात है जब 195 कंट्रीज से इकट्ठे हुई थी एक जगह पेरिस में। तो उन्होंने यहाँ पर इकट्ठे होकर कमिट किया था कि वो अपने अपने देशों में क्लाइमेट एक्शन के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर यहाँ पर काम करेंगे कि इसको और ज्यादा बदतर नहीं होने देंगे। तो जो भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल इश्यूज होंगे उनको यहाँ पर टैकल करेंगे और एलिमिनेट करेंगे और उसका कोई नया सोल्यूशन ढूंढेंगे। तो यहाँ पर सभी एग्री हो गए कि यहाँ पर इकट्ठे होकर हम काम करेंगे, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करेंगे। जो ग्लोबल टेम्परेचर है इसको वहां पर 2015 में कहा गया था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हम डाउन करेंगे आने वाले समय में। ओके, तो यहाँ पर एक और भी यहाँ पर कमिटमेंट थी कि इकट्ठे जो है मिलकर $100 बिलियन जुटाएंगे, तो वो पैसा हम देंगे डेवलपिंग कंट्रीज को, जहां पर ये पोल्यूशन की एक्टिविटीज ज्यादा होती है तो उनका ज्यादा बुरा इम्पैक्ट है। तो यहाँ पर अगर कोई भी देश अच्छे से यहाँ पर संभाल कर नहीं चल रहा है एनवायरनमेंट को, तो उसका पूरा इम्पैक्ट पूरी दुनिया को होता है। तो इसीलिए ये सभी इकट्ठे हुए थे, इतनी समझ आई इनको कि हाँ भाई सबने इकट्ठे होकर काम करना है। लेकिन यहाँ पर ना तो वो $100 बिलियन जुटा पाए, क्योंकि अमेरिका ने बीच में यहाँ पर पंगा डाल दिया। अमेरिका में जब 2016 में ट्रंप सरकार में आते हैं तो उन्होंने इस डील से ही बाहर निकल गए। ओके, तो अभी बाइडन आए हैं, तो बाइडन ने अभी शपथ नहीं ली है एज प्रेसिडेंट, लेकिन पहले से ही कंफर्म कर दिया है कि पेरिस एग्रीमेंट का हिस्सा होगा यूएस। और यहाँ पर जो कमिटमेंट्स हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, कंट्रीज, ओके, यहाँ पर इंटेंशन तो दिखाती हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं लेती कि हाँ भी काम करना है या नहीं करना है। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि फास्ट फॉरवर्ड चलते आ रहे हैं हम प्रेजेंट में। 2015 में पेरिस क्लाइमेट
चेंज एग्रीमेंट साइन हुआ, लेकिन तब से लेके अब तक कुछ खास यहाँ पर फर्क देखने को मिला ही नहीं है। तो यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली बात कर रहे हैं कि हम जो है और सेक्टर्स में ऊपर जो है फोकस कर रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन जब बात आती है एनवायरमेंटल और क्लाइमेट चेंज, इसकी यहाँ पर जो वर्ल्ड में जो इम्पैक्ट है, ठीक है, तो इसके ऊपर अगर बात आती है फोकस करने की, तो यहाँ पर टेंडेंसी वही वाली है, बुलशिट वाली। मतलब लेजीनेस है, काम करना है तो आधे मन से काम किया जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर बात कर रहे हैं इनडिफरेंस टू द ट्रूथ, मतलब कि सच्चाई सामने है कि जो इम्पैक्ट होगा आने वाले समय में एनवायरनमेंट का, अगर सही तरीके से नहीं टैकल करके चले तो क्या होगा एनवायरनमेंट में और दुनिया का क्या हश्र होगा। फिर भी जो है उससे मुंह मोड़ लिया है। तो यहाँ पर इन सब चीजों को यहाँ पर कहा गया है कि बुलशिट हो रहा है काम, एनवायरनमेंट के ऊपर फोकस नहीं करके चल रहे। सबसे पहले यहाँ पर बात कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर की। यहाँ पर उसकी अगर बात करें तो उसके लिए ये जो विवाद है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर ही है जो यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन करता है। बात करें अमेरिका की तो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वही प्रोड्यूस करता है, उसके बाद चाइना है। ओके, फिर बारी आती है यहाँ पर यूरोपियन यूनियन की, फिर बारी आती है भारत की। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो एडवांस्ड इकोनॉमीज है, जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले हुआ था, तो वही यहाँ पर सबसे बड़े रीजन है यहाँ पर क्लाइमेट के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट डालने के लिए। तो यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो हेडक्वार्टर है, ओके, और कब ये बना था तो इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक, यहाँ पर इसका एस्टिमेशन है कि जो ईएसजी मार्केट है तो उसका जो ग्लोबल पोटेंशियल होगा आने वाले समय में वो 23 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। तो यहाँ पर जो कंपनीज हैं, ओके, तो यहाँ पर एक क्लोजर लुक जो है उनको यहाँ पर देना होगा कि कैसे यहाँ पर एनवायरमेंट इम्पैक्ट्स के ऊपर जो है इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पर दो चिंताजनक टेंडेंसीज हैं यहाँ पर जो है बुलशिट के रिगार्डिंग जो है यहाँ पर बात की गई है, जो यहाँ पर फ्रैंकफर्ट ने यहाँ पर बात की है। जैसे सबसे पहले बात कर रहे हैं इनडिफरेंस टू द ट्रूथ, मतलब सच्चाई सामने है उसको यहाँ पर मानना नहीं है, ओके, उसको स्वीकार नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर फर्म्स की बात करें तो उनकी हालत ऐसे ही है, काम चले जा रहा है। पता है कि हमारी कंपनी अगर प्रोडक्शन कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, अगर कोई हीट ट्रीटमेंट का काम कर रही है तो वहां पर जो है एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर कोई थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है, तो वो यहाँ पर कोल के हिसाब से वहां पर काम चलता है, तो कोल जो है फ्लाई ऐश को यहाँ पर हवा में छोड़ता है, तो वो हवा को दूषित कर रहा है। हालांकि भारत सरकार इसको कोशिश करती है। भारत सरकार के आप इनिशिएटिव्स देखिए, उन्होंने काफी अच्छे इनिशिएटिव्स किए हैं। उसी फ्लाई ऐश को जहां तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में यूज करने के लिए उसका जो है एग्रीगेट बना रहे हैं, जैसे सीमेंट है उसको रिप्लेस करेंगे आने वाले समय में फ्लाई ऐश से बना हुआ एग्रीगेट, ओके, तो जहां फिर उसको सड़कों में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कोई ना कोई रिसर्च भारत जो है करता रह रहा है, ओके, तो मतलब कैसे पोल्यूशन एक्टिविटीज को कम करें। तो हम जो जैसे हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसका हेडक्वार्टर भी इंडिया में है, तो भारत रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के ऊपर फोकस कर रहा है, काफी अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन बात करें बाकी दुनिया की तो वो यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर फोकस नहीं कर रहे हैं। आगे बात कर रहे हैं यहाँ पर जो हेले स्टीवनसन है, तो यहाँ पर जून 2020 में उनका एक पेपर आया, रिसर्च पेपर, जिसका नाम था रिफॉर्मिंग ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस इन एन एज ऑफ बुलशिट। तो यहाँ पर भी यही जो टेंडेंसीज हैं इनको डिस्कस किया है, जो हम अभी जो है डिस्कस कर रहे हैं, फार्म्स के बारे में, उनके नेचर के बारे में, और उनकी यहाँ पर जो है काम करने का जो इंटेंशन है उसके बारे में। तो यहाँ पर जो अगर मैं बात करूँ रिसर्च पेपर की, तो यहाँ पर बहुत बढ़िया बात है, ऐसी आदत आप भी डेवलप करिए अपने अंदर कि रिसर्च पेपर लिखने शुरू करें। ओके, जितने आप बढ़िया रिसर्च पेपर लिखेंगे उतना आपका जो माइंड है वो डेवलप होगा। ओके, इसमें थोड़ी बहुत आपको कठिनाइयां का सामना करना होगा आने वाले समय में, कई बार दिक्कतें आती हैं, लेकिन लगे रहो, अच्छे रिसर्च पेपर पब्लिश करो अच्छे जर्नल्स में, तो काफी आगे बढ़ोगे। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं नेट आउटपुट के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर बात की जा रही है जो ईएसजी कंपनीज हैं, जो यहाँ पर इसी के रिगार्डिंग एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स बनाती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात आ जाती है उनकी जो ऑन इन्वेस्टमेंट्स हैं, ओके, तो उसके बारे में। तो यहाँ पर इसमें भी कन्फ्लिक्ट रहता है कि जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आई हैं उसके बारे में भी यहाँ पर जो है क्लैरिटी नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं, मोस्टली जितनी भी यहाँ पर कंपनीज हैं वो जितनी भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को मेजर करती हैं वो करती है इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स। ओके, कि कितने डॉलर जो है हम यहाँ पर बनाएंगे, कहने का मतलब पैसा कितना कमा लेंगे, बेसिकली फोकस इनके ऊपर यही रहता है, ना कि हम कितना बेनिफिट देंगे वर्ल्ड को। अगर हम जो भी यहाँ पर वर्ल्ड को यहाँ पर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन के सामने रखते हुए जो भी यहाँ पर इक्विपमेंट्स हम बनाएंगे उसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले बात की गई जो सोलर पैनल्स हैं, जहाँ फिर
एनर्जी एफिशिएंट कुक स्टोव्स है। ओके, तो ये जो यहाँ पर प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, तो यहाँ पर भी पैसा ही देखा जाता है, ना कि ये बताया जाता है कि कितनी जो है नेट रिडक्शन जो है ग्रीन हाउस गैसेस में होगी। ओके, तो इसकी भी यहाँ पर कोई रिपोर्ट जो है नहीं दी जाती। तीसरी बात यहाँ पर कर रहे हैं कि जो यहाँ पर कमिटमेंट्स हैं और एक्शंस हैं, उनमें जो यहाँ पर फर्क है, उसमें काफी फर्क जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर फरवरी 2020 में भी एक स्टडी हुई है जिसका नाम है डू द सोशल रिस्पॉन्सिबल वॉक द टॉक। तो यहाँ पर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स अनीश रघुनंदन और कोलंबिया बिजनेस स्कूल वहाँ के शिवा राजगोपाल, तो इन दोनों ने मिलकर ये स्टडी की है, जहां पर इन्होंने देखा है कि जो ईएसजी कंपनीज हैं वो यहाँ पर सिग्निफिकेंटली मोर एनवायरमेंटल वायलेशंस देन दोज दैट आर नॉट ईएसजी। मतलब कि अगर बात करें कि जो यहाँ पर नॉर्म्स जारी किए जाते हैं अलग अलग फर्म्स के लिए कि आपने इनको फॉलो करके चलना है क्लाइमेट चेंज को मद्देनजर रखते हुए, तो यहाँ पर ईएसजी कंपनी ही इनको ज्यादा वायलेशन कर रही है। और साथ ही साथ ये जब बात आती है कि हम यहाँ पर एनवायरमेंटल के रिगार्डिंग जो है ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जैसे सोलर पैनल्स बना रहे हैं, तो उनकी आने वाले समय में काफी जरूरत है। तो सरकारों के पास ये चले जाते हैं कि हमें सब्सिडी प्रोवाइड कीजिए, हमें दिक्कत आ रही है, हमें मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम आ रही है, उसकी बिक्री नहीं हो रही है। ओके, तो ये सब प्रॉब्लम्स लेकर सामने जाते हैं, तो फिर ये सब्सिडी भी ले जाते हैं। मतलब कि कहने का मतलब प्रॉफिट के ऊपर फोकस किया जा रहा है, ना कि गोल के ऊपर कि गोल क्या था कि यहाँ पर जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको सही करना है। इसके अलावा जो दूसरा एट्रीब्यूट है बुलशिट का, तो यहाँ पर इनसिंसेरिटी की बात की जा रही है एंड सेल्फ डिल्यूजन, मतलब कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सिंसेरिटी कुछ नहीं है। ओके, तो अपने आप का यहाँ पर जो है सोचा जा रहा है। तो इन द केस ऑफ ईएसजी गोल्स, ओके, तो यहाँ पर भी एक डिल्यूजन है जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट्स के द्वारा जो दी जाते हैं गोल्स कि आपने इनको फॉलो करके चलना है, तो इसको भी ऊपर अच्छे से काम नहीं किया जा रहा है। हालांकि बहुत सारी नेशनल कमिटमेंट्स आई हैं जो 195 कंट्रीज थी कि हम ग्रीन हाउस गैसेस को यहाँ पर रिड्यूस करेंगे आने वाले समय में, और जो है यहाँ पर जो भी क्लाइमेट गोल्स रखे जाएंगे पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में उसको यहाँ पर फुलफिल करेंगे आने वाले समय में। तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा है, ये भी जो है इग्नोर कर रही हैं सभी कंट्रीज। और जितनी कंट्रीज यहाँ पर पेरिस एग्रीमेंट में जो यहाँ पर शामिल थी, कमिट कर रही थी, और सबसे ज्यादा यहाँ पर जो फॉसिल फ्यूल्स के सब्सिडीज है वो भी यही है। आगे यहाँ पर बात की जा रही है कि हम अभी क्या कर सकते हैं। ओके, अगर सही करना है सब कुछ, तो सबसे पहली यहाँ पर बात की गई है, एग्जाम्पल ली गई है फिनलैंड, आइसलैंड और न्यूजीलैंड की। तो ये सब ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने अपनी जीडीपी को यहाँ पर कम कर लिया है, लेकिन यहाँ पर फोकस किया है वेल बीइंग के ऊपर। जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स थी एनवायरमेंट के रिलेटेड, जो भी यहाँ पर प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऐसी थी जिनकी वजह से एनवायरमेंट इंपैक्ट हो रहा था, उनको यहाँ पर उन्होंने खत्म ही कर दिया। तो यहाँ पर मैं एक और एग्जाम्पल लेना चाहूंगा कि जो यहाँ पर मोस्टली कंट्रीज हैं यूरोप की भी काफी कंट्रीज हैं, ओके, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती थी, जहां पर ऐसी मैन्युफैक्चरिंग थी जिससे एनवायरमेंट को इम्पैक्ट होता था, तो वो ऐसी मैन्युफैक्चरिंग ओके वो उस सबको यहाँ पर इंडिया में दे देते हैं। ये आज की बात नहीं है, पिछले काफी लंबे समय से ये चीज है। ये जितने भी यहाँ पर एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं ये अपना देख के चलते हैं, जो भी यहाँ पर इम्पैक्ट करता है इकोनॉमी को एनवायरमेंटली खासतौर पर, तो उसकी प्रोडक्शन वहां पर मोस्टली बंद कर देते हैं और उसको यहाँ पर भारत या चाइना में शिफ्ट कर देते हैं कि जो भी यहाँ पर एनवायरमेंट को इम्पैक्ट होगा वो भारत और चाइना के एनवायरमेंट को होगा, और जो उनकी कंट्रीज के लोग हैं वो चैन की सांस लेंगे। ये क्या करते हैं, ये भारत में अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करवा लेते हैं। अगर सपोज करो कोई कास्टिंग का काम होना है, इसके अलावा कोई भी यहाँ पर शाफ्ट बनना है, प्रोपेलर शाफ्ट बनना है, इंजन के पार्ट्स बनने हैं, तो यहाँ पर शुरू से काम होता है कास्टिंग से लेके उसकी पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग तक। तो यहाँ पर हीट ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, तो उसका यहाँ पर गैसेस निकलती हैं, तो एनवायरमेंट को इम्पैक्ट होता है। तो यहाँ पर ये चाहते हैं कि ये यहाँ से अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पर मैन्युफैक्चर कर लेते हैं, फिर बाद में अपने यहाँ मंगवा कर उसको सिर्फ असेंबल करके तो वहां पर बेचते हैं। तो यहाँ पर जो अभी कंट्रीज की बात की गई है, काफी अच्छी बात है कि अपना सोच कर चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो जीडीपी है उसमें काफी सारे फॉल्ट्स आते हैं, लेकिन अगर बात करें जो जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, तो वो तो प्राइसलेस है, वो है अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा क्लाइमेट। तो उसके लिए अगर जीडीपी भी नीचे जाती है तो उसका यहाँ पर कोई यहाँ पर संदेह नहीं कर सकते, उसको हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ गई हैं जीडीपी में। तो यहाँ पर इसके आगे बात कर रहे हैं कि यहाँ पर एनवायरनमेंट के ऊपर प्राइसिंग रख दो, जैसे क्लीन एयर है, क्लीन वाटर है, तो उसके ऊपर प्राइसिंग कर दो, तब अकल आएगी। मोस्टली अकल तब आती है जब किसी चीज को यहाँ पर खरीदने के लिए या लेने पाने के लिए पैसा देना पड़े, तब बंदा बार बार सोचता है कि इसका यूज कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक गाड़ी लेकर आ जाओ ना घर पे, नई गाड़ी ले आओ, तो आप पूरा आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि उसको एक स्क्रैच तक ना पड़े। ओके, तो यहाँ पर
पहले ही आप उसको जब पैसा खर्चने से पहले से ही आप सोचना शुरू कर देते कि कौन सी गाड़ी लेनी है, ओके ये वाली लेनी है, ये वाली लेनी है, ठीक है। मतलब पूरा का पूरा एक दिमाग में एक माइंड मैप तैयार हो जाता है कि हमने यहाँ पर इन्वेस्ट करना है। जब वो चीज आ जाती है फिर उसका ध्यान कैसे रखना है, ठीक है, तो पूरी इंटेंशन होती है। लेकिन क्योंकि वहां पर पैसा लगा है इसलिए यहाँ पर ऐसी इंटेंशन आती है। तो जिस चीज में पैसा ही नहीं देना, वो बेशक एक जो पानी का टैप है वो खुला है, तो हम वहां से गुजर रहे हैं, तो यहाँ पर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उसको बंद करना है, ओके। तो यहाँ पर इसकी अगर प्राइसिंग कर देंगे तो यहाँ पर ये सुझाव दिया गया है, तो यहाँ पर लोग सोचना शुरू करेंगे कि ये हमारे लिए एक सब्स्टिट्यूटेबल है। तो यहाँ पर बात करें फॉर एग्जांपल $1 में आपको जो है पानी मिलेगा, साफ पानी, तो वो यहाँ पर ट्रेड किया जा सकता है एज ए $1 ऑफ फ्यूल। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि बहुत सारे आर्गूमेंट्स हैं जो यहाँ पर किए जा सकते हैं। तो मनी जो है ना, मनी की जब बात आ जाती है तो वो इंसान को अच्छे से समझ आती है, ठीक है, तो वो उससे जरा फेमिलियर है पैसे से। तो वो जब पैसा जेब से निकलता है तो फिर समझ जल्दी आती है। तो यहाँ पर ये बात, एक सुझाव जो यहाँ पर दिया गया है। आगे बात कर रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर एक अच्छा जो है ना, अच्छा डाटा मिलना चाहिए, जो भी यहाँ पर इंडिपेंडेंटली जो थर्ड पार्टी वेरीफायर्स होंगे, ओके, जो भी रिसर्चर्स होंगे सिविल सोसाइटी में, जो कि वो अच्छे से यहाँ पर इंटेलिजेंट कैलकुलेशंस कर पाए रियल टाइम में क्या चल रहा है, ओके, एक्चुअल में जो सिचुएशन है वो क्या है। वो तभी यहाँ पर जो है एनालिसिस हो सकता है जब सही डाटा जो है वो मिले इन सबको यहाँ पर एनालिसिस करने के लिए। तो यहाँ पर जो भी अनाउंसमेंट्स की जाती हैं, जो भी यहाँ पर कमिटमेंट्स की जाती हैं कंपनीज के द्वारा या कंट्रीज के द्वारा, सच में क्या वहां पर सच में वो चीजें होती हैं। तो इसमें जो है अच्छी कैलकुलेशन, अच्छे डाटा जो अगर अवेलेबल होगा तभी वेरीफायर्स या रिसर्चर्स हैं उसमें जो है यहाँ पर रिसर्च कर सकते हैं और दुनिया को बता सकते हैं देखो ये बातें कर रहे थे और ये चीज सामने आई है। तो यहाँ पर अच्छी जो है यहाँ पर अगर ESG की रिपोर्टिंग चाहिए तो यहाँ पर अच्छे स्टैंडर्ड्स अगर आपको चाहिए तो ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस हुई हैं या नहीं हुई हैं, उसका यहाँ पर टेक्नोलॉजी के साथ अगर बात करें तो लाइफ साइकिल के ऊपर कोई यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ा है या नहीं पड़ा है, ओके, क्या यहाँ पर फीडबैक लूप्स हैं, ओके, क्या यहाँ पर स्पिल ओवर्स है। तो इन सबका यहाँ पर पूरा का पूरा जो है खाता तैयार किया जा सकता है रिसर्चर्स के द्वारा अगर अच्छा डाटा जो है उनको मिलता है। और इस आर्टिकल के आखिर में यहाँ पर बात की जा रही है, जो तीसरी बात है कि यहाँ पर जो गवर्नेंस मैकेनिज्म है उसको हमें बिल्ड करना होगा, अच्छे से बनाना होगा और वहां पर इंडिपेंडेंट वेरीफायर्स को यहाँ पर इंक्लूड करना होगा जो कि हमें अच्छी रिपोर्ट, ऑथेंटिकेट जो रिपोर्ट है वो हमें प्रोवाइड कर सके और वेरीफाई कर सके जो भी यहाँ पर एनवायरमेंटल और सोशल गेन्स जो है यहाँ पर जो कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी यहाँ पर जो है बोल रही है कि हमने यहाँ पर पाए हैं, तो या क्या वो सही बोल रही है, तो इसको वेरीफाई कर सके। तो यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि हमारी इंटेंशंस बहुत सही है, ठीक है, हम जो है यहाँ पर काम करेंगे लेकिन वो इनसफिशिएंट है जब तक आप उनको ट्रांसफॉर्म नहीं करते एक्शंस में। तो गवर्नमेंट यहाँ पर अच्छे काम कर सकती है, इनको फैसिलिटेट कर सकती है, यहाँ पर उनको इंसेंटिव दे सकती है, ठीक है, टैक्सेस में रिलैक्सेशन दे सकती है, जो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज को मद्देनजर रखते हुए काम करती हैं जो भी फर्म्स, वहां पर एक अच्छा सोशल नॉर्म, ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी, ठीक है, ये चीजें जो गवर्नमेंट है इसको यहाँ पर फेवर कर सकती है, लेकर आ सकती है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं, अगर हम ये सोचें कि हम कहाँ से स्टार्ट करें तो सबसे पहले तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमें थाउटफुल लोग चाहिए सरकार में जो अच्छी पॉलिसी बनाए, ओके, दोज हु कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड कॉल बुलशिट फॉर व्हाट इट इज। सो इट हैज टू स्टार्ट देयर। तो मतलब कि वहां से स्टार्टिंग हो, गवर्नमेंट में जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सोचे जो पॉलिसी बना रहे हैं इसके बारे में, ओके, तो वो यहाँ पर क्या बुलशिट के मायने में काम कर रहे हैं या सच में वो सही काम कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। तो जो जिस दायरे में रखकर वो सोच रहे हैं उससे बाहर आने की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बाहर आओ, खुलकर सोचो, बाहर की सिचुएशन देखो, फिर उस हिसाब से आप काम करो, आगे बढ़ो, ओके। तो यहाँ जो जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है वो भी यहाँ पर एसोसिएट अर्जेंट प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। सो आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर सुनने के लिए।